हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 3 लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। लेसन 3, अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट केंद्र की एक सैर। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? हैव यू इवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर? क्या आप कभी कंप्यूटर केंद्र गए हो? अब यहाँ से मैं चैप्टर लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इट वॉज वेंसडे, वह बुधवार का दिन था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। कक्षा 5 के सभी बच्चे स्कूल में इकट्ठे होने लगे थे। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। अध्यापक ने उन्हें बताया कि वे हेड स्टार्ट केंद्र की अपनी तीसरी बार सैर करने के लिए जा रहे हैं। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। लड़के और लड़कियां बहुत अधिक ज़्यादा उत्सुक थे। दीपक, द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो, वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक, जो कि दूसरी पंक्ति में चौथे स्थान पर बैठा हुआ था, दीपक ने एक प्रश्न पूछना चाहा। बट द क्लास टीचर सैड, लेकिन कक्षा अध्यापक ने कहा, लेट अस नाउ मूव द हेड स्टार्ट सेंटर। हमें अब हेड स्टार्ट केंद्र चलने दो। ऐसा जब दीपक ने उनसे कुछ पूछना चाहा टीचर से, तो टीचर ने बोला कि अब हमें हेड स्टार्ट सेंटर चलने दो। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। मैं वहाँ हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो दीपक जो प्रश्न पूछना चाहता था, तो टीचर ने बोला कि चलो पहले हेड स्टार्ट सेंटर चलते हैं, वहाँ जाके जो भी क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे जो भी प्रश्न होंगे, उसका उत्तर मैं वहीं पे दूंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। तुम सभी को कतारबद्ध एक लाइन से होकर चलना होगा। तो वो टीचर ने ऐसा बोला, उनके क्लास टीचर ने, कि आपको एक लाइन से होकर चलना होगा। दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र। वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुंचे। दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर। प्रधानाध्यापक ने उन सभी का स्वागत किया। द कंप्यूटर टीचर शुक हैंड विद द क्लास टीचर। कंप्यूटर अध्यापक ने कक्षा अध्यापक से हाथ मिलाया। ही लेड ऑल द स्टूडेंट इन द सेंटर। वे सभी बच्चे का केंद्र में नेतृत्व कर रहे थे। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम। इट वॉज अ क्लीन प्लेस। वे सभी कंप्यूटर कक्ष में बैठ गए। वह एक साफ सुथरा स्थान था। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सुप्रभात बच्चों, मतलब ऐसा गुड मॉर्निंग विश किया। द कंप्यूटर टीचर बिगन। कंप्यूटर टीचर ने बात शुरू किया। एज यू ऑल नो द अपराइट बॉक्स इज, कि जैसा कि तुम जानते हो यह खड़ा रखा बॉक्स। तो CPU, ऑल द चिल्ड्रन साउटेड। CPU, सभी बच्चों ने जोर से चिल्लाया। ऐसा चिल्ला के, जैसे टीचर ने इंडिकेट किया कि बच्चों ये जो आपके पास बॉक्स रखा है ये क्या है, तो सभी बच्चे ने टीचर के बोलने से पहले ही चिल्ला के बोला कि ये CPU है। वे जानते थे। दे नो वॉट द अपराइट बॉक्स वॉज। वो जानते थे कि वह सीधा बॉक्स, सीधा टेढ़ा रखा बॉक्स आखिर क्या है। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टूवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट। कंप्यूटर अध्यापक मुस्कुराए और उन्होंने एक यंत्र की ओर इशारा किया। द चिल्ड्रन अगेन साउटेड मॉनिटर। तो बच्चे जितने भी बच्चे थे उन्हें जोर से चिल्लाया मॉनिटर। दस वन आफ्टर द अदर दे गिव द नेम ऑफ कीबोर्ड माउस। इस प्रकार एक एक करके सबका नाम बताते गए, कीबोर्ड, माउस। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लाउड स्पीकर यूपीएस। लाउड स्पीकर यूपीएस। सर, मे यू प्ले सम लैंग्वेज गेम टुडे, आस्क रिचा। सर, क्या हम आज कुछ भाषा से संबंधित खेल खेल सकते हैं? रिचा ने ऐसा पूछा। तो ऑफ कोर्स सैड द टीचर। तो टीचर ने बोला कि बिल्कुल, जरूर खेल सकते हैं। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। कंप्यूटर अध्यापक व कक्षा अध्यापक ने बच्चों को 3 समूह में विभाजित कर दिया। अलग अलग उनको 3 ग्रुप में बांट दिया। ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड द कंपैक्ट डिस्क CD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CD बोलते हैं, ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक समूह को अपनी पसंद का एक कंप्यूटर सेट तथा एक CD दे दिया गया, CD। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकेंड। प्रथम समूह को, जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेले, उन लोगों ने फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेला। रिचा ने वर्णमाला के सभी अक्षर 59 सेकंड में खोज लिए। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर। नीलम ने हिट द बिगिनर खेला। सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ M इन 15 सेकंड। उसने M से शुरू होने वाले सभी शब्दों को 15 सेकंड में खोज लिया।
असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर, दे ऑल एंजॉयड इट। असलम ने हिट द हाइडिंग लेटर खेला, वो सभी इसे आनंदित इंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये सब खेल के। द कंप्यूटर टीचर ओपनड द कंप्यूटर टीचर ओपनड अ गेम नेम्ड राइट द एवुलेट योर सेल्फ। कंप्यूटर टीचर ने एक खेल शुरू किया जिसका नाम था राइट एंड एवुलेट योर सेल्फ। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दूसरे समूह के बच्चों के लिए, हु टाइप्ड द इंग्लिश वर्ड एंड चेक्ड देम, उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्दों को टाइप किया और उन्हें जांचा। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम, तीसरे ग्रुप ने वोकैबुलरी गेम खेला। दे ऑल प्लेड द गेम वन बाई वन, उन सभी ने एक एक करके सभी ने खेल खेले। बोथ द टीचर गाइडेड देम थ्रू द लेसन, दोनों अध्यापकों ने उन्हें पाठों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, उन्होंने पाठों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। इन द एंड, अंत में, द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। तो लास्ट में, अंत में पूछा गया, उनके कक्षा अध्यापक ने पूछा कि इस तरह आज आपने क्या सीखा। सर, इट्स वंडरफुल, सर ये बहुत कमाल का था। आई हैव लर्न एट लास्ट 25 वर्ड्स टुडे, मैंने कम से कम 25 शब्द आज सीखे। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 मंथ, मैं उन्हें एक महीने में सीख पाता। सैड असलम, ऐसा असलम ने कहा कि मैंने लगभग 25 शब्द आज सीखे, जो 25 शब्द सीखने में वैसे मुझे लगभग एक महीने लग जाते, लेकिन आज मैंने एक ही दिन में ऐसा सीख लिया। असलम ने ऐसा कहा। द अदर स्टूडेंट एग्रीड विद देम, और जो दूसरे विद्यार्थी थे वो उससे, असलम से पूरी तरह से सहमत थे। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स इन द नेक्स्ट वेंसडे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन, द क्लास टीचर सेड, अगले बुधवार को हम इन मल्टीमीडिया पाठों के माध्यम से गणित को सीखेंगे, कक्षा अध्यापक ने ऐसा कहा। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन, आस्क नीलम, नीलम ने पूछा कि मल्टीमीडिया पाठ क्या है। तो द टीचर एक्सप्लेन्ड, तो टीचर ने समझाते हुए कहा, दिस काइंड ऑफ लेसन यूजेज ऑडियो वीडियो इफेक्ट अलॉन्ग विथ अ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम एंड find the correct answer. One can practice as per one's choice and speed. Now you know how to do computer help us in learning and teaching. तो इन पाठों के इस प्रकार पाठों के बच्चों के लिए काम करने के अवसर तथा सही उत्तर प्राप्त करने का अवसर के साथ साथ दृश्य और श्रव्य प्रभावों का उपकरण किया जाता है। इससे कोई व्यक्ति अपनी पसंद की गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है। अब तुम जानते हो कि कंप्यूटर हमारी सीखने और पढ़ने में किस तरह मदद करता है। ये बताते हैं कि जो मैथ्स होती है उसको हम देख के, सुन के, समझ के, इस तरह मल्टीमीडिया के थ्रू हम ये चीज़ें वर्क कर सकते हैं। उसमें विजुअल फॉर्म में दिखाया जाता है कि चित्र भी दिखाया जाता है, हर चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी चीज़ में। सर, विल मैथमेटिक्स बी ईजी टू लर्न एज इंग्लिश, सर क्या गणित भी सीखने में उतना आसान होगा जितना कि अंग्रेजी। देखिए वैसे इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आस्क रीचा, ऐसा रीचा ने पूछा। यस द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टेड, द टीचर सेड, शिक्षक ने, टीचर ने बोला कि हाँ, समान रूप से हम अगर रुचि लेके पढ़ें तो दोनों ही सीख सकते हैं। रुचि लेके, रुचि में से इंटरेस्ट लेके अगर आप सीखते हैं तो। ये लास्ट पैराग्राफ, द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल एलॉन्ग विद द क्लास टीचर, बच्चों ने कंप्यूटर अध्यापक को धन्यवाद दिया और अपने कक्षा अध्यापक के साथ अपने स्कूल चले गए। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल, बच्चे ने स्कूल जाते हुए पूरे रास्ते में अपने अनुभवों की चर्चा की, जो जो वहाँ पे वो एंजॉय किए थे वो सब पूरा डिस्कस वही कर रहे थे। द जॉय एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन देयर फेसेस, जो केंद्र की सैर के लिए जाने के बाद आनंद और संतोष उनके चेहरे पे देखा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा खुश थे और कितना ज़्यादा एंजॉय करके आए थे। इस तरह ये लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज के जो भी आंसर्स हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट के थ्रू अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और किसी भी तरह समस्या होने पे आप हमें डायरेक्ट DM करिए, हम उसका उत्तर ज़रूर ही देंगे। ये यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हैं। ये रीड एंड लर्न, देन वर्ड पावर, मैचिंग, वन वर्ड आंसर, आंसर क्वेश्चन विद द प्रोनाउंसिएशन। आप वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।